वेलकम टू स्टडी विद नारायण गुप्ता। तो हम लोग पिछले क्लास में हाइट एंड डिस्टेंस शुरू किए थे और तीन महत्वपूर्ण टर्म्स के बारे में हमने आपको बताए थे। तो पहला था लाइन ऑफ साइट, दूसरा एंगल ऑफ एलिवेशन और तीसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये तीन महत्वपूर्ण टर्म्स हैं, एक बार हम देख लेते हैं। सपोज डैट ये आपका हॉरिजेंटल लाइन है और कोई ऑब्जेक्ट P जो है हॉरिजेंटल से एबव है। अगर हम O को P से ज्वाइन कर दें तो आपका ये OP लाइन जो है लाइन ऑफ साइट कहलाएगा। और ये लाइन ऑफ साइट हॉरिजेंटल से जितना एंगल फॉर्म करेगा हम इसे कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। यदि कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजेंटल के बिलो है, अब एंगल क्या करेगा, नीचे की तरफ टर्न करेगा, तो ये जो एंगल AOP बनेगा एंगल ऑफ डिप्रेशन कहलाएगा। तो आप इन तीनों को जो है याद रखेंगे और हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है, सर्कस आर्टिस्ट is climbing a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30. तो आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये फाइंड करना है। तो सॉल्व करते हैं। एक सर्कस आर्टिस्ट है और वो क्लाइंब कर रहा है, चढ़ रहा है 20 मीटर लंबी रस्सी पे जो कि टाइटली स्ट्रेच है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो है पोल को हमने स्टैंड कर दिया। ये आपका जो है हॉरिजेंटल ये बेस है और ये जो है आपका रोप रस्सी है। तो इसका हम नाम लिख देते हैं ABC। तो रस्सी की जो लंबाई है 20 मीटर है और हाइट फाइंड करना है तो हाइट को हम h मान लेते हैं। और एंगल, इफ द एंगल मेड बाय द रोप विथ ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, तो ये ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री बना रहा है। तो हमें एंगल फाइंड है और यहाँ पे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस है। और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस या तो साइन या तो फिर कोसेक आप यूज कर सकते हैं। तो लेट द पोल ऑफ द हाइट बी h मीटर। तो इन राइट ट्रायंगल ABC, तो साइन 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका h है और हाइपोटेनस जो है 20। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होता है। तो h अपॉन 20 तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 2h बराबर 20 और 2 से डिवाइड कर दे तो h बराबर 10। तो पोल की हाइट जो है 10 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 2, a tree breaks due to storm
and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point the top touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. तो क्वेश्चंस का लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, तो इससे आप घबराएंगे नहीं, वेरी सिंपल, हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है एक पेड़ है जो तूफान के कारण जो है टूट जाता है और टूटकर ऊपर की जो हिस्सा है वो ज़मीन पर टच करता है। यदि जो पेड़ की नीचे का जो हिस्सा है, पेड़ की जो नीचे का हिस्सा है और पेड़ ज़मीन पे जहाँ टच करती है उनके बीच की जो दूरी है वो 8 मीटर है, 8 मीटर है और एंगल जो है 30 डिग्री बनाता है, तो हाइट क्या होगा? तो यहाँ पे जो है ये आपका एक कंप्लीट पेड़ है, दैट इज ये आपका एक कंप्लीट ट्री है और हमने इसका नाम जो है ए बी दे दिया। अब ये आंधी तूफान आता है और ये यहाँ से टूट जाता है और टूट के क्या करता है, ज़मीन पे जो है टच करता है और ये एंगल जो है 30 बनाता है। हमने इसका नाम सी लिख दिए और यहाँ पे हमने डी, और ये नीचे का हिस्सा जो है 8 मीटर है। आपको जो है हाइट बताना है, तो लेट द हाइट ऑफ ट्री बी x प्लस वाई मीटर। तो हम क्या करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं। अब यही हिस्सा ये ज़मीन पे आके टच करता है तो ये भी जो है y के बराबर होगा। तो हम क्या करें, एक एक करके वैल्यू फाइंड करते हैं। तो इन राइट ट्रायंगल DBC हम लगा देते हैं यहाँ पे cos 30। तो cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस आपका BC और हाइपोटेनस CD, इट मीन्स 8 अपॉन वाई हो जाएगा। तो 8 अपॉन वाई हो जाएगा, cos 30 की वैल्यू √3/2, 8 अपॉन वाई। अगर यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3y बराबर 16 एंड y इक्वल टू 16/√3। ये आपका हो गया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे करना है, y की वैल्यू तो फाइंड हो गई, x फाइंड करना है। तो ये आपका x परपेंडिकुलर है और ये जो हमको नोन है ये बेस है, तो हम यहाँ पे tan लगा दें, क्योंकि tan थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो आपका परपेंडिकुलर यहाँ पे x हो जाएगा और बेस 8 हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू 1/√3, तो x अपॉन 8 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x इक्वल टू 8 अपॉन √3 हो गया। तो हमें x भी पता हो गया और y भी पता हो गया। तो हमें क्या करना है, हाइट निकालना है। तो आपका हाइट क्या है, x प्लस वाई है। तो x प्लस वाई बराबर x की वैल्यू 8 अपॉन √3 और y की वैल्यू 16 अपॉन √3। तो दोनों का जो है डिनोमिनेटर सेम है, 8 प्लस 16, तो 24 अपॉन √3। आप क्या कीजिए, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 24 √3 अपॉन, तो ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 √3 और √3 में √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा।
और 3 1 जा 3, 3 8 जा 24, 8√3 मीटर। तो जो ट्री है उसकी हाइट जो है 8√3 है। और चाहे तो आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे अगर √3 की वैल्यू पुट कर दिया जाए तो इसे आप आगे फाइंड कर लीजिएगा, और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732, आप इसे याद रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, contractor plans to install 2 slides for the children to play in a park. For the children below the age of 5 years, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground. Whereas for the elder children, she wants to have a steep slides at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? तो हम सॉल्व करते हैं। For the children below the age of 5 years, तो 5 साल से नीचे के लिए ये आपका हाइट हो जाएगा, ये स्लाइड, इसका हाइट जो है 1.5 मीटर दिया है, और इसकी लेंथ हमने x मान लिया। तो लेट AC इक्वल टू x मीटर, और एंगल जो है 30 डिग्री गिवन है। तो इन ट्रायंगल ABC, तो sin 30 टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर 1.5 एंड हाइपोटेनस x, sin 30 की वैल्यू 1/2, तो 1.5 अपॉन x, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x1 जा x, और 2 से करेंगे तो 3। तो पहले केस में स्लाइड की जो लेंथ है वो आपका 3 मीटर है, और आपका दूसरा केस जो है फॉर द एल्डर चिल्ड्रेन, बड़े बच्चों के लिए, तो इसमें हाइट जो है 3 मीटर है, और एंगल जो है 60 डिग्री है। हम इसे ABC, और इस केस में हम इसका लेंथ जो है y सपोज कर लेते हैं, y मान लेते हैं। तो लेट AC इक्वल टू y मीटर इन ट्रायंगल ABC, तो अगेन sin 60 परपेंडिकुलर 3 एंड हाइपोटेनस y, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 एंड 3 अपॉन y, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो √3y इक्वल टू 2 3 जा 6, तो y इक्वल टू 6 अपॉन √3, तो हम √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो 6 √3 अपॉन 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2√3 मीटर। तो आपने देखा पहले केस में बिलो चिल्ड्रन के लिए स्लाइड की जो लेंथ था वो 3 मीटर, और फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चों के लिए स्लाइड की जो लेंथ होगी वो 2√3 मीटर होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बेहतर ढंग से समझ आया होगा, और आप इसे समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने फ्रेंड को भी शेयर करें। थैंक यू।